कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक बोध कथा जो कि है एकता की शक्ति। एकता की शक्ति के बारे में आपने पहले भी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन ये कथा अलग है। इस बोध कथा में एक बुज़ुर्ग वृक्ष के द्वारा, बुज़ुर्ग यानी कि बूढ़ा वृक्ष, बूढ़े वृक्ष के द्वारा जीव जंतुओं के डर को संवेदनापूर्ण तरीके से दूर किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक घना जंगल था, खूब हरा भरा और पशु पक्षियों से भरपूर। सभी पशु पक्षी हिल मिलकर रहते थे। वहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं था। अचानक एक दिन एक पेड़ के नीचे घास और सूखे पत्तों पर चलने के दौरान पशुओं को कुछ अजीब चीज़ें दिखी। सबने मिलकर वह जगह कुछ और साफ की तो देखा कि वहाँ ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई थी। लोहे की कुल्हाड़ियों को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उन्हें यहाँ छिपाकर रखा है। कुल्हाड़ियों पर एक नज़र डाल जानवर तो आगे बढ़ गए, परंतु पेड़ों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें लगा कि अब उनकी सुख शांति खत्म होने के दिन आ गए हैं। ज़रूर इन कुल्हाड़ियों को किसी लकड़हारे ने एकत्रित किया होगा। एकत्रित यानी कि इकट्ठा किया होगा, और किसी न किसी दिन वह हम सबको ज़मीन में मिलाने के लिए आ धमकेगा। बात जंगल के सबसे बुजुर्ग पेड़ तक पहुँची। वह बहुत ऊंचा तो था ही, उसका तना भी काफ़ी मोटा था। दूर से ही देखने से लग रहा था कि उसने काफ़ी दुनिया देखी है। उसने परेशान हाल पेड़ों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ों ने एक स्वर में कहा, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। ज़रूर यह किसी लकड़हारे का काम है। जल्दी ही वह आएगा और हमें काट कर ज़मीन में मिला देगा। अब हमारी सुख शांति के दिन गिने चुने ही हैं। बुजुर्ग पेड़ ने पूछा, खाली कुल्हाड़ियाँ ही हैं या उनमें बैंड भी लगे हैं? पेड़ों ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली हैं। तब बुजुर्ग पेड़ ने इत्मीनान की सांस ली। बैंड क्या होता है बच्चों? बैंड यानी कि जो हत्था कुल्हाड़ियों से लगा होता है, ठीक है, लकड़ी का हत्था। और इत्मीनान की सांस यानी कि निश्चिंत हो गया, सुकून की सांस ली, ठीक है। और कहा, तो अभी डरने की बात नहीं है। खाली कुल्हाड़ियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तभी हमें नुकसान पहुंचा सकेंगी जब हमारी जात का कोई उनसे जाकर मिल जाए। जब तक हमारे बीच में कोई भेदी उनके साथ सहयोग नहीं करेगा। भेदी कौन होता है बच्चों? भेदी का मतलब होता है जो फूट डालने वाला होता है, ठीक है। जो फूट डालता है घर में उसको भेदी कहते हैं। तब तक खाली कुल्हाड़ियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। पेड़ों ने एक स्वर से कहा, हम हमेशा से एक रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। देखते हैं कि कैसे यह कुल्हाड़ियाँ हमें नुकसान पहुँचाती हैं। बुजुर्ग पेड़ ने भी स्वर में स्वर मिलाया, हाँ, तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो। कोई कितना भी बहकाए, एक दूसरे की आलोचना करे, परंतु तुम उसकी बातों में न आना और किसी भी तरह से अपनी एकता भंग न होने देना। भंग न होने देना बच्चों, टूटने न देना। अब तक सैकड़ों सालों से तुम जो चैन की सांस लेते रहे हो, तुम्हारे जंगल हरे भरे हैं और उनके बीच तमाम पशु पक्षी बसेरा पाते हैं। बसेरा बच्चों रहने की जगह, जहाँ पर वो रहते हैं। वह सिर्फ इसी कारण है कि तुमने अपनी एकता बनाए रखी है और इस तरह अपना अस्तित्व भी बचाए हुए हो। अस्तित्व का मतलब है बच्चों मौजूदगी, यानी कि यहाँ पर रह रहे हो। अरसे बाद
काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी समय के बाद सभी पेड़ों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने बुजुर्ग पेड़ को सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और तय किया कि वह अपने बीच की एकता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। तो बच्चों, हमारा समाज भी इन्हीं हरे भरे पेड़ों की तरह है। इसमें भले ही कुछ कमज़ोरियाँ हों, परंतु एकता के बल पर ही हम उन पर विजय पाने में कामयाब होंगे। ऐसे में तुम्हें भी हमेशा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। विभिन्न वर्ग से मतलब यहाँ है बच्चों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोगों से है। समाज में सभी की उपयोगिता है। इन सभी की एकता से ही न केवल समाज आगे बढ़ेगा, बल्कि उसकी बुराइयां भी दूर हो सकेंगी। तो जीवन का क्या मूल्य है बच्चों? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? एकता सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आगे फिर से मिलेंगे एक नई सोच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।